अस्सलाम वालेकुम फाइन प्रकाश के चैनल में नाजरीन, आज नोट ऑन गोस्ट यानी बैकअप के सिलसिले में मैं आपको एक एपिसोड सिखाने जा रहा हूं। तो इसमें यह है कि अभी मेरे पास सी ड्राइव में विंडोज़ पड़ी हुई है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मैं करूँगा ये कि इन सब की एक कॉपी लेके रख लूँगा ताकि इनमें से अगर सॉफ्टवेयर जो है करप्ट हो जाए, मेरी विंडोज़ करप्ट हो जाए, तो मैं वहाँ से 5 मिनट के अंदर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर और विंडोज़ दोबारा इसी हालत में कर लूँ। तो इसकी टेक्निक ये है कि सिर्फ इस सी की एक कॉपी लेके हमें किसी जगह पे सेव रखनी होती है और वक्त आने पे एक्चुअल डाटा रिकवरी की सीडी बगैर विंडोज़ की जो चलती है वो 5 मिनट के अंदर आपकी यही कंडीशन आपको सी ड्राइव के ऊपर आपके सारे वापस दे देती है सॉफ्टवेयर आपको। तो अभी मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा और एक्चुअल डाटा रिकवरी की सीडी डालूंगा और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसकी सी की कॉपी कैसे लेनी है। आपके सामने कंप्यूटर ऑफ हुआ, एक्चुअल डाटा रिकवरी की सीडी मैंने कंप्यूटर के अंदर डाली और थ्रू आउट द प्रोसेस मैं ये वीडियोस कैमरे की मदद से बना रहा हूँ, कोई रिकॉर्डर प्रोग्राम नहीं है। तो विजुअल्स का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा जरूर। कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और उसने पूछा कि कहाँ से करें हम स्टार्ट, विंडोज से या एक्चुअल डाटा से। मैं एक्चुअल डाटा की सीडी से करूंगा क्योंकि विंडोज आपकी करप्ट हो चुकी होगी, इसलिए तब भी आपको उसी से करनी पड़ेगी। अब मैं फ्रेश विंडोज की एक कॉपी ले रहा हूं। तो आगे मुझे नए ऑप्शन मिले हैं, काफी ऑप्शन है इसमें। डिस्क क्लोन टूल्स दूसरा ऑप्शन है, डिस्क क्लोन टूल्स, इसका मतलब है डिस्क को कॉपी करने वाले टूल्स। फिर दूसरा ऑप्शन होगा नोट ऑन गोस्ट, उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। नोट ऑन गोस्ट स्टार्ट होगा और आप थ्रू आउट द प्रोसेस यानी कि जैसे जैसे कंप्यूटर चल रहा है मैं इसमें कोई कट नहीं वीडियो के अंदर लगाऊंगा और थ्रू आउट द प्रोसेस आपको इसकी वीडियो जो है वो बनती हुई दिखा रहा हूं अपने कैमरा की मदद से। सबसे पहला ऑप्शन वो मुझे दे रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है ओके का। ओके के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं माउस की मदद से। लोकल पे जाएं, पार्टीशन और पार्टीशन के बाद करें जी टू इमेज। टू इमेज का मतलब है कि हमने किसी पार्टीशन का इमेज लेना है यानी उसकी कॉपी लेनी है। तो उसके बाद हमें कंप्यूटर के लगे अंदर लगी हुई हमें डिस्क की एक फहरिस्त देगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक डिस्क है यानी कि यूएसबी ड्राइव होगी। अगर आप यूएसबी के ऊपर लेना चाहते हैं ये कॉपी तो वो भी आप ले सकते हैं। ये डिस्क मुझे बता रहा है कि एक डिस्क है आपके पास, मैं ओके कर देता हूँ। ओके के बाद वो कहता है 1 नंबर मेरे पास प्राइमरी है, 2 नंबर फिर 3 नंबर, यानी कि इस वक्त मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं, सी डी और ई। आप ये याद रखें कि प्राइमरी हमेशा सी होती है। सी के ऊपर क्लिक करें वो ब्लू हो जाएगी, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद वो पूछेगा ये कॉपी हम कहाँ पे रखना चाहते हैं सी ड्राइव की। ब्राउज करें कहाँ पे रखना चाहते हैं। मेरे पास 1/2 और 1/3 डिस्क है। 2 का मतलब है डी, 3 का मतलब है ई। बहरहाल ये आप खुद तलाश कर लें कि हमने कहाँ पे सेव करनी है। मैं ई के अंदर रखता हूँ कॉपी। ई के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है 60 GB बैकअप, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी आप देखें कि मेरे पास
पहले से 3 बैकअप मौजूद हैं, यानी कि 3 फाइलें मौजूद हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने फाइल नेम रखना है। फाइल नेम आप वो रखें जिस डेट के ऊपर आप बैकअप बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज डेट है 15, तो आप लिखें 15, फिर आप डॉट दें, फिर महीना 9, फिर डैश डॉट 2011 है तो आप 11 लिख दें, अकेला काफी होगा। ये चीज यहाँ पे एक बहुत आपने नोट करनी है कि फाइल का नाम रखने के बाद .gho ये चीज आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। अगर नहीं लिखेंगे तो बैकअप नहीं बनेगा, यानी कि वो फाइल आपकी क्रिएट नहीं होगी। .gho ये काफी टिपिकल पॉइंट है, काफी लोगों को समझ नहीं आता। .gho आप लाजमी लिखेंगे। इसके बाद सेव करें। अब ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे आपकी सी ड्राइव में आपके सॉफ्टवेयर जो थे 4 GB के ऊपर आए हुए थे, तो आप चाहते हैं कि कम से कम ये जो फाइल है ये कम से कम जगह ले, तो मैं हाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद वो पूछेगा यस या नो, यानी कि आप इसके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, यस कर दें। फिर उसके बाद ऑप्शन होगा ओके। उसके बाद फिर होगा कंटिन्यू। तो अब आप देख रहे हैं कि बैकअप बनना शुरू हो चुका है। ये बैकअप जब बन जाए तो ये आपकी डी के ऊपर एक फाइल पे या फोल्डर बन जाएगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर वायरस कभी भी घुस नहीं सकता, इस फाइल को कभी भी करप्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये कभी ना सोचें कि ये डी के अंदर पड़ा हुआ है तो डी में वायरस आ गया तो इस फाइल को वो करप्ट कर देगा। ऐसे ही इसी तरह से जब आप रिस्टोर करेंगे, यानी कि फाइल करप्ट हो गई, आपकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रही या विंडोज नहीं चल रही, तो आप फिर इसी तरह से करेंगे। टू इमेज की बजाय आप फ्रॉम इमेज से लेंगे और इसी तरह से उसे पाथ दे के बताएंगे कि दोबारा सी के ऊपर उसे इमेज को दोबारा रिस्टोर कर दो। इसके ऊपर एक और एपिसोड बनाऊंगा कि विंडोज को 5 मिनट में हासिल कैसे करना है। ये तो आप अभी कॉपी ले रहे हैं ना, एक सी की एक कॉपी ले रहे हैं, सी के ऊपर दोबारा इसे रिस्टोर कैसे करना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और चीज मैं बनाऊंगा, ताकि तफसीलन आपको ये समझ आ जाए कि अपने तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर सी के ऊपर हम कैसे रिस्टोर करते हैं। कुछ चंद चीजें आप ये नोट कर लें कि अगर कोई चीज आपने डी के ऊपर इंस्टॉल की है उसका पाथ चेंज करके, तो फिर वो चीज आपकी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो सी के ऊपर इंस्टॉल ही नहीं थी। तो ये एक बड़ा आसान सा मेथड है नॉर्टन घोस्ट का। ये एक्चुअल डाटा रिकवरी की सीडी आपको बाजार से बड़े आराम से मिल जाती है, जो कि बगैर विंडोज के चलती है। आपकी विंडोज को सेव करने और फिर दोबारा उसी कंडीशन में वापस लाने के लिए ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये भी सिर्फ एक कॉपी लेगा। तो थ्रू आउट की प्रोसेस में चाह रहा हूं कि आपको ये पता चलता रहे कि ये कैसे कर रहा है। आप कुछ चीजें और डिमॉन्स्ट्रेट मैं आपको कर देता हूं, बल्कि शायद कैमरे में तो ये मेरे ख्याल में नजर भी नहीं आ रही होंगी। इसकी स्पीड बता रहा है कि इतने स्पीड से ये कॉपी कर रहा है। तो ये इसके बाद आप इसको रिस्टार्ट कर लें और विंडोज को एंजॉय करें। फाइन प्रकाश को दीजिए इजाजत।
आइंदा किसी और अच्छे सॉफ्टवेयर या तालीमी काम के साथ फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपकी खिदमत जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।